morning students. So let's see today's topic is search. तो ये जो सर्च टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट है, ये बहुत जगह यूज होता है किसी चैप्टर में, लाइक एनसीईआरटी या फिर बोर्ड की बुक्स में ये ऐसा सेपरेटली नहीं दिया है. ओके, सो आपको एक क्या करना पड़ता है, लाइक कुछ रेफरेंस बुक से पढ़ना पड़ता है. तो फाउंडेशन क्लास में दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सर्च, अगर ये टॉपिक आ जाता है आपको तो आपको बहुत सारे सम्स इजीली आ सकते हैं. या फिर कभी कभी क्या होता है, इसमें जो ऑपरेशन है सर्च के, वहां पे अगर किसी क्वेश्चन में सर्च दिया है, उसका फाइनल आंसर अगर आपको नहीं कैलकुलेट कर सकते बिकॉज वहां पे सर्च है, तो प्रॉब्लम आ सकती है. सो विल गो very deeply in this topic search. So let's start with the definition. Okay, so what does it mean search? If the root of a quantity cannot be exactly obtained, then the root is called search. Okay, so आपको definition से कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा. Let's see examples. For example, I am writing here root 2, root 5, 4 root 8 and so on. Okay, so root 5 को और evaluate कर सकते हैं क्या? नहीं. 4 रूट 8 को क्या होगा इवैल्यूएशन इसका? 4 रूट 8 मतलब 4 अंदर जाने के बाद हो जाएगा 16 इंटू 8. ओके, सो नाउ आई विल डिस्कस द क्वांटिटी विच आर नॉट सर्च. तो उसको वो देखिए आपको और ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी. विच आर नॉट सर्च. सो रूट 4 का वैल्यू इज 2, देन क्यूब रूट ऑफ 27 विच इज इक्वल टू 3, देन फिफ्थ रूट ऑफ 64 which is equal to 2. थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन. उसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट या फिर nth रूट. तो इसका रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखते हो या फिर इसका अपीयरेंस जो रहता है हमेशा कैसा होता है? आई विल राइट हियर सपोज n x, nth root of x. How to write this one? nth root of x. 2 होता है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ओके, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट एंड सो ऑन. तो यहाँ पे ये जो साइन है इसको बोलते हैं रेडिकल साइन. x को बोलते हैं रेडिकन एंड n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड और सर्ड इंडेक्स, और इन जनरल क्या बोलते हैं? nth रूट. ध्यान में आ रहा है आपको? ये देखो, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे पूछते नहीं है ऐसा स्प्लिट करके, बट अगर कभी कभी बोलते हैं द रेडिकन इज दिस और इट इज अ फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए रेडिकन मतलब x है या फिर n है. या फिर कभी कभी बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ सर्ड इज नेगेटिव, ऐसा भी बोल सकते हैं. इन दैट केस आपको एक क्लिक होना चाहिए. ओके, सो जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको लिखनी है अच्छे से. नेक्स्ट कम्स आई विल रिप्रेजेंट यू लाइक व्हाट डज मीन बाय रूट 64. तो इसका मीनिंग होता है 64 रेज टू हाफ. ओके, जो कुछ है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सर्ड. अब यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट 2 लेते हैं. ओके, सो जो 2 होता है तो उसको लेते हैं 1/2, देन अगेन n रूट ऑफ x है तो इसको लिखना है x रेज टू 1/n. तो आप यहाँ पे एक ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे वॉट एवर इज देयर इन दिस रूट साइन दैट विल बी अगेन इन डिनोमिनेटर, दैट विल बी इन p by q फॉर्म, एंड ये जो होगा नंबर यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा. गेटिंग इट इजिली. अगेन सर्च को क्या बोलते हैं? देखो, कभी कभी बोलते हैं इरैशनल क्वांटिटी. कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं इरैशनल क्वांटिटी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इरैशनल क्वांटिटी मतलब सर्च. एक्चुअली क्या है, इरैशनल नंबर जब आगे जाके हम नंबर सिस्टम में देखेंगे या फिर रैशनल इरैशनल नंबर में देखते हैं, तो इरैशनल नंबर मतलब होता है जिनका p by q फॉर्म. p by q फॉर्म इज जब हम p by q को डिवाइड करते हैं तो जो p की वैल्यू आती है तो वो है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहता है, तो उसको इरैशनल क्वांटिटी बोलते हैं. बट पाई एंड ई, पाई जो लेते हैं हम सर्कमफरेंस सर्कल के लिए, तो उसका जो वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 22/7 और 3.14, दैट इज अगेन एन इरैशनल क्वांटिटी, बट दैट डज नॉट
lie under search. So pi and e are not search, but in general search को irrational quantity बोलते हैं. So आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिप्रेजेंटेशन. देन मैं आपको और 3-4 दिखाती हूँ. देखो यहाँ पे इसका मीनिंग है 27⁻⁴. तो आपको ब्लाइंडली रूट में जो कुछ नंबर है आपको वहां पे डिनोमिनेटर में लिखना है. देन देखो और एक लेती हूँ. इसका देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन सबको आना चाहिए. इसका मीनिंग रहता है a⁻²/3 बिकॉज न्यूमरेटर में जो नंबर होता है दैट विल बी द इंडेक्स ऑफ दैट नंबर एंड जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है दैट विल बी रूट ऑफ दैट नंबर. a⁻²/3. हाउ टू रीड दिस वन? a⁻²/3. हाउ टू रीड दिस वन? क्यूब रूट ऑफ a², क्यूब रूट ऑफ 27, nth रूट ऑफ x विच इज इक्वल टू x⁻1/n. ओके, आगे जाके जब हम लेवल 3 के प्रॉब्लम्स लेंगे, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स लेंगे, तब वहां पे ये 2 का वैल्यू प्लस माइनस हो सकता है, 2 का वैल्यू p/q फॉर्म में भी हो सकता है. ओके, सो आपकी यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. सो सर्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज इरेशनल क्वांटिटी. नेक्स्ट कम्स, ये रिप्रेजेंटेशन होगा, सबको आ गए ध्यान में? ओके, नेक्स्ट इज मिक्स्ड सर्ट्स. तो देखो मिक्स सर्ट्स में ऐसा कभी पूछते नहीं है एज सच कि राइट डाउन एग्जांपल्स, बट आपको ये कांसेप्ट पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी आंसर में लिखते हैं कि आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड सर्ट्स. मतलब इसमें रहता है, फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखती हूँ 4√5, देन अगेन 3√2. दीज आर नथिंग बट मिक्स्ड सर्ट्स. तो मिक्स्ड सर्ट का बाय ऑब्जर्वेशन आप क्या लिख सकते हैं? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर प्लस सर्ट. सो एक रैशनल नंबर होगा एंड देन उसके आगे सर्ट होगा. तो देखो ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज हो सकता है? कभी कभी जब आप ये करते हो, रैशनलाइजेशन करते हो, तब वहां पे पूछते हैं द वैल्यू शुड बी अ मिक्स्ड सर्ट्स, द वैल्यू मस्ट बी मिक्स्ड सर्ट्स. तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ रैशनल नंबर चाहिए. ओके, तब वहां पे आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज कंपाउंड सर्ट. सो कंपाउंड सर्ट्स का मीनिंग है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सर्ट्स. तो लाइक 4√5 minus 3√2 under root of 1/5 minus 1/√6 and so on. So it's a combination of more than one surds. Next come like surds. So whenever there are surds which have the irrational quantity or surd having same, or we can reduce it. For example देखो 2√5 है, 20√20 है. ओके, सो 20√20 मैं लिखूंगी यहाँ पे, एक सेकेंड, 4√5 लिखूंगी एंड 3√20 लिखूंगी. सो आर दिस लाइक सर्ट्स? यस, दीज आर लाइक सर्ट्स बिकॉज आई कैन राइट दिस एज 2√5, 4√5 एंड √20 को आई कैन राइट लाइक √4 into √5. आगे जाके जब हम मल्टीप्लीकेशन देखेंगे सर्ट्स का, तब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. तो 3√20 मतलब 3 into √4 into √5. सो दीज आर ऑल लाइक सर्ट्स. तो देखो ये वाला कंसेप्ट आपको कहाँ पे यूज होता है? कभी कभी पूछते हैं एड देन, एडिशन के वक्त तो आपको सर्ट्स के सारे सर्ट जो है वो सारे सेम चाहिए, और बोलते हैं अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सो इन दैट केस ऑल्सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अगेन इसका उल्टा हो जाएगा अनलाइक सर्ट्स. अनलाइक सर्ट्स मतलब जिसमें सर्ट्स के वैल्यू जो है सर्ट्स के अंदर और रूट्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है सारे. तो लाइक फॉर एग्जांपल देखो 3√7, 2√5, अंडर रूट ऑफ 1/√6 और अंडर रूट ऑफ 1/6. बोथ आर दी सेम कंसेप्ट. सो दीज आर अनलाइक सर्ट्स, जहाँ पे रूट्स के और सर्ट्स के जो वैल्यू है वो सारे डिफरेंट है. तो अनलाइक सर्ट्स में हम लाइक उनका ऑपरेशन कुछ नहीं होता. आगे जाके देखते हैं हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता. लाइक सर्ट्स के अंदर ही एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर वी कैन अरेंज देम इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर. सो रूट्स में जो सर्ट्स में जो है देखो स्टूडेंट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है. तो जैसे
जैसे जैसे न्यू न्यू टॉपिक्स या फिर आगे जाके जब हम सम्स देखेंगे तब तब मैं आपको रिकॉल करते रहूंगी। एंड लास्ट में मैं एक जगह सारे लॉज लिखूंगी या फिर जो है लाइक दीज आर शॉर्टकट्स, ये भी मैं सारी जगह एक जगह फॉर्मुलेट करूंगी, देन आपको इजी जाएगा। लाइक 20-25 हम इसमें शॉर्टकट्स फॉर्म कर सकते हैं। ओके और एक देखो कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत, अंडर रूट ऑफ 20 मतलब होता है 5, या फिर विच इम्प्लाइज दैट 5 स्क्वायर इज 25, बोथ आर द सेम कॉन्सेप्ट्स। अंडर रूट ऑफ 20 का मतलब 25 रेज़ टू हाफ, या फिर मैं और एक लिख के देखो यहाँ पे अगर a रेज़ टू x इज इक्वल टू b है, देन विच इम्प्लाइज दैट a, अगर हमें इंडेक्स को क्या करना है, रिमूव करना है। ओके तो रिमूव करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे बन जाएगा b रेज़ टू 1/x। ये आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस चैप्टर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स है। स्क्वायर रूट में तो है ही, इसको मैंने यहाँ पे x रूट है, ओके यहाँ पे मैंने लिया है b रेज़ टू 1/x। गेटिंग इट? ये सारे जो सारी छोटी छोटी चीजें हैं मैं आपको साइड बाय साइड बताते जाऊंगी, आपको अच्छे से लिख के लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट करके। नेक्स्ट इज चेंजिंग द changing order of surds. Okay, changing order of surds. So for example question is like 3 raised to 1/2, 2 raised to 1/3 and 5 raised to 1/6 is there. Okay, 3 I will write here, okay 3 raised to 2, या फिर I will write here 3 raised to 4, 3 raised to 1/4. So all these are surds. So example is this, arrange in ascending order. ओके सो आपको ये क्वेश्चन पूरा डिफरेंट लगेगा, 3 raised to 1/4, 2 raised to 1/3, 5 raised to 1/6, हाउ टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं, हाउ टू कंपेयर सर्ट्स, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंपेयरिंग सर्ट्स इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इसमें क्या करना है आपको, इधर यू हैव टू either make roots same or bases same। आपको इधर यहाँ पे ये जो इंडाइसेस है, इसका इंडाइस कितना है, इंडाइसेस है 1/4, 1/3, 1/6, इसको सेम करना है या फिर बेस को सेम करना है। अगर हमने लास्ट टाइम देखा था, अगर हम बेस को सेम करते हैं तो वी कैन डायरेक्टली कंपेयर दी इंडाइसेस, है ना, उसके बाद हम डायरेक्टली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। या फिर अगर हम उनके इंडाइसेस सेम करते हैं तो इन दैट केस आल्सो वी कैन कंपेयर दोस, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी कैन कंपेयर देम। तो इसका मैं आंसर लिखती हूँ यहाँ पे, क्या करना है आपको, 1/4, 1/3, 1/6, इन सबका एलसीएम क्या है, 4, 3, 6 का एलसीएम इज 12। LCM of 4, 3, 6 is 12. Therefore देखो कैसे होगा, 3 raised to 1/4 is 3 raised to 3 into 1 upon 4 into 3, which is equal to 3 raised to 1/12, which is equal to 9 raised to 1/12. Sorry, 27 raised to 1/12. Next is 2 raised to 1/3, मतलब 2 raised to 1 into 4 upon 3 into 4, which is equal to 2 raised to 4 raised to 1/12, which is equal to 16 raised to 1/12. Next is 5 raised to 1/6, which is equal to 5 raised to 1 into 2 upon 6 into 2, which is equal to 5 square raised to 1/12, which is again equal to 25 raised to 1/12. Now you can have a look at this three answers. Final answer 27, 16 and 25. All are having the same index 1/12. Okay,
now I am going to read it as index. This is also called as surd index. So you can observe we have सबसे बड़ा वैल्यू किसका होगा 27, 16, 25. सबको सबसे पहले वैल्यू किसका ज्यादा होगा सबसे स्मॉल वैल्यू 16:1/12. Therefore इनको कैसे ऑर्डर कैसे अरेंज करेंगे 16:1/12 is less than 25:1/12 is less than 27:1/12. Which integer 16 मतलब किसका है 2. 2:1/3 is less than 25. 25 किसका है 5:1/6 is less than 3:1/4. So we have arranged in ascending order where the order of index was different. Now next question I am writing here. So next question I have written is 2:300 or 3:200. In between these two, which one is the greater value? So at a glance आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है नो एंड यहाँ पे रेस्ट टू पावर इज 300 and 200. सो हम ये कैलकुलेट भी नहीं कर सकते. सो मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक दी थी कंपेयरिंग सर्ट्स. सर्ट्स कैसे कंपेयर कर सकते हैं इधर और इंडेक्सेस कैसे कंपेयर कर सकते हैं इधर मेकिंग देयर रूट सेम और इधर मेकिंग देयर बेसिस सेम. तो यहाँ पे कैसे करना है देखो आंसर लिखती हूं मैं 2:300 मतलब देखो 2:3 into 100. ध्यान में आ रहा है आपको लॉ नंबर थर्ड a⁻m⁻n is a⁻m into n which is equal 2:3 मतलब 8:100. ओके एंड 3:200 मतलब 3:2 into 100 which is equal to 9:100. Now you can check both the terms are having the same index. So which one is greater? Obviously 9. Therefore यहाँ पे ये वाला 3:200 is greater than 2:300. तो ये सारे लॉजिक है. अगर आप यहाँ पे डीपली जाते हो तो बहुत सारे डेसिमल में भी कभी कभी नंबर्स होते हैं और उनका इंडेक्स होता है. इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू मेक द इंडेक्सेस सेम either by taking LCM or using MN law. Okay, write down this much first. Next concept is like any quantity can be converted in terms of surds. For example, देखते हैं I have 2 as a rational number. So I can write 2 as square root of 2 square. How to do this one? Square root of 2 square. Both are having same number. इसका मीनिंग क्या होता है देखो मैंने क्या बोला आपको जो नंबर इंडेक्स है या फिर जो नंबर रूट्स के अंदर है वो आता है न्यूमरेटर में. तो यहाँ पे बनता है 2:2/2 और रूट की वैल्यू इज 2. सर्ड इंडेक्स क्या है 2. सो 2:2 is equal to 2:1. अगेन फॉर एग्जाम्पल एक्स है. सो आई राइट एक्स एज लाइक मैंने लिया 5th रूट. यहाँ पे मुझे अंदर भी लेना होगा 5th रूट ऑफ x⁵5 which is again equal to x⁵5/5 which is equal to x. Getting this very important concept. कभी कभी क्या होता है कि टू मेक एडजस्टमेंट वी हैव टू डू सच एडजस्टमेंट. आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. जो रूट में नंबर है जो ऑर्डर ऑफ इंडेक्स है वो आता है हमेशा डिनोमिनेटर में एंड जो अंदर है रेडिकल है तो उसका जो इंडेक्स है वो आता है न्यूमरेटर में. देन लेट्स सी एडिशन. द फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन ऑफ सर्ट्स. नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन. तो कुछ स्टूडेंट्स देखो 9th 10th में होते हैं फिर भी उनको एडिशन ऑफ सर्ट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स बिल्कुल आता नहीं है या फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है. तो देखो एडिशन ऑफ सर्ट्स किसकी कर सकते हैं हम इफ दे आर लाइक सर्ट्स. अगर उनके सर्ट्स की वैल्यू है जो रूट है वो सेम है तो एडिशन ऑफ सर्ट्स किसके कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल √a प्लस √a. तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे देख सकते हो कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है. तो अगर हम लॉजिक देख सकते हैं प्लस साइन इज देयर वी कैन टेक कॉमन. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो यहाँ पे लॉजिक यूज करते √a कॉमन निकाला अंदर रहेगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2 √a.
क्या करना है हमें, सिंपली एडिशन ऑफ कोएफिशिएंट्स करना है, बट नेसेसरी कंडीशन क्या है, द नंबर अंडर द रूट्स मस्ट बी सेम. ओके, देन what is the answer of, I will write here second, I will write here first one. 2 root 3 plus 3 root 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 root 3. Getting it? Next is 6 root 3 plus 2 root 6. तो इसका देखो, अभी बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे इसका एडिशन नहीं होगा, बट इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम. कैसे रिड्यूस करना है देखो, दिस इज इक्वल टू 6 root 3. रूट 6 का आंसर होता है रूट 3 इंटू रूट 2. ओके, तो इसका फाइनल आंसर कैसे हो सकता है, इसको ज्यादा नहीं ऐड कर सकते, इसका आंसर इतना होगा, रूट 3 कॉमन निकालते हैं, अंदर बचेगा 6 प्लस 2 root 2. इसका इतना ही सिंप्लीफाइड फॉर्म हो सकता है, बट कभी कभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म भी हमें लिखना ही है, नहीं तो फिर फाइनल आंसर को मार्क्स नहीं मिलते हैं. गेटिंग इट? सो एडिशन ऑफ रूट्स कैसे करना है, सिंपली एडिंग देयर कोएफिशिएंट. हम जैसे जैसे एग्जांपल्स लेंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसमें और ज्यादा आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. इससे बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया. सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो 3 root 7 minus 2 root 7, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 7 ओनली. टू रूट 5 माइनस 3 root 5, तो इसका आंसर बन जाएगा 2 minus 1 minus 1 root 5 या फिर minus root 5 ओनली. Getting it? Now third one is very main multiplication of surds. तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ, आपको समझ में आएगा. रूट 2 इंटू रूट 3, इसका मीनिंग होता है यूजिंग लॉज. लॉ क्या है देखो, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी. ध्यान में आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी. सो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा. यहाँ पे ये RHS दिया है, तो हम LHS क्या लिख सकते हैं, रूट 6, 2 इंटू 3. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रूट 2 प्लस रूट 3 को रूट 6 कर देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग. नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिक्स्ड सर्ड्स. सो 2 root 3 इंटू 3 root 3. अभी लॉज में यहाँ पे लिख जाती हूँ, देखो लिखती हूँ, रूट ए इंटू रूट ए. इसका मीनिंग क्या होता है देखो स्टूडेंट्स, a रेज टू 1/2 इंटू a रेज टू 1/2. आ रहे ध्यान में, क्या किया मैंने, यूजिंग सिंपल डेफिनेशन. सो अगेन यहाँ पे यू कैन यूज लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसेस, विच इज अगेन इक्वल टू a रेज टू 1/2 प्लस 1/2, बिकॉज bases are same and multiplication sign is there, so you can add the indices. So a raised to 1/2 plus 1/2, which is again equal to a. So any number or any surd into that same surd gives you the number which is under the root. Getting it? Root 5 into root 5 is 5. Root 69 into root 69 is equal to 69. So 2 root 3 into 3 root 3. अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली जैसे आप अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन करते हो. कैसे करते हो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, a प्लस 2 एंड b प्लस 3 है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, a इंटू बी करते हो, फिर a इंटू 3 करते हो, राइट. उसके बाद क्या करते हो, 2 इंटू बी एंड 2 इंटू 3 करते हो. तो सिमिलरली आपको यहाँ पे कैसे करना है, देखो रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, देन रूट 3 इंटू रूट 3. तो लाइक दिस लॉ, रूट 3 इंटू रूट 3 3. So 6 into 3 which is equal to 18. आ रहा है ध्यान में आपको, देखो यहाँ पे क्या आया, the multiplication of two mixed surds is a rational number itself. Okay, so it's not necessary always the multiplication of two surds will always be a surd. Getting it? Root 2 into root 2. So आपको जो लॉज है, so multiplication of two roots
is always a root. This is wrong. This can be a rational number also. For example मैं और एक देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से लिख के लेना है. Then √5 minus √2 होल ब्रैकेट स्क्वायर. आ गए यहाँ पे आइडेंटिटी. आप सबको आइडेंटिटी आती है ना? कौन सी आइडेंटिटी है? ए प्लस माइनस लिखती हूँ मैं यहाँ पे. अगर प्लस है तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. माइनस है तो क्या सब होता है? साइन यहाँ पे चेंज हो जाता है. तो सिमिलरली यहाँ पे ए का वैल्यू इज √5 एंड बी का वैल्यू इज √2. मल्टीप्लीकेशन साइन इज मल्टीप्लीकेशन किसका होगा? ए इंटू बी का, एंड देन -2 साइन बैठेगा. तो √5 मैं भी यहाँ पे थोड़ा स्प्लिट करके लिखती हूँ. √5 स्क्वायर -2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस √2 स्क्वायर. सो √5 का स्क्वायर यूजिंग दिस लॉ. √5 स्क्वायर मीन्स 5 माइनस √5 इंटू √2 मीन्स √10. सो 2√10 प्लस √2 का स्क्वायर अगेन इक्वल टू 2. तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 2. यहां पे लिखती हूँ नीचे. सेवन माइनस 2√10. गेटिंग इट? सो कभी भी आपको ब्रैकेट का स्क्वायर दिखता है तो आपको यही आइडेंटिटी यूज करनी है. वहां पे ऐसे नहीं करना है √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर. दिस इज रॉन्ग. वो कब वैलिड होता है? वो कब वैलिड होगा? देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है √2 इंटू √3 होल ब्रैकेट स्क्वायर. तो इसका मीनिंग क्या होता है? √2 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर. बिकॉज क्या है? मल्टीप्लीकेशन साइन इज देयर एंड √2 का स्क्वायर इज 2 इंटू 3 विच इज अगेन इक्वल टू 6. या फिर आप कैसे कर सकते हो डायरेक्टली? √2 इंटू √3 इज √6 एंड √6 का स्क्वायर इज 6. बहुत सारे शॉर्टकट्स है, बहुत सारे ट्रिक्स है इसमें. आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है. लेट्स सी डिवीजन. तो आपको एक ध्यान में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हम एनी सर्ट्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. क्या? कि √a इंटू बी इज √a इंटू √b. √a इंटू √a इज ऑलवेज a, दैट नंबर इटसेल्फ. सो डिवीजन भी सेम है. फॉर एग्जाम्पल लिखती हूँ 4√5 अपॉन 2√5 है. तो √5 कट हो जाएगा एंड 2 2 ज़ा 4. सो आंसर आ जाएगा 2. ध्यान में आ रहा है? रूट्स के जो नंबर है वो कैंसिल हो जाते हैं. नेक्स्ट इज √10 अपॉन √20. इसको कैसे स्प्लिट करना है? देखो √10 मतलब ऐसे लिखूंगी, √20 मतलब √2 इंटू √10. 10 कट हो जाएगा. आंसर इज 1 अपॉन √2. आगे जाके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट टू रिमूव रूट्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर. और एक एग्जांपल लिखती हूँ 3√2 माइनस √2 अपॉन √2. तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा? हम लेंगे √2 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर. अंदर बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन √2. √2 कट हो जाएगा. 3 माइनस 1 इज 2. 2 इज द फाइनल आंसर. सो ये जो बेसिक लॉज है ये लर्न करो अच्छे से. अब आगे जाके जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे. इसके ऊपर बहुत सारे वास्ट प्रॉब्लम्स है जो क्लास 11 12 के स्टूडेंट्स को भी कभी कभी नहीं आते हैं. तो उस टाइप के सम्स भी हम देखने वाले बहुत हायर लेवल के. तो उसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास में विल बी सीइंग प्रॉब्लम्स एंड रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट. और एक कंसेप्ट है यहाँ पे एंटायर सर्ड और होल सर्ड. कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लास्ट में पूछते हैं द आंसर मस्ट बी एन होल सर्ड और कन्वर्ट इट इन एंटायर सर्ड. फॉर एग्जाम्पल है देखो 2√5 है. तो इसका मीनिंग क्या होता है? मैं अभी यहाँ पे 7-8 एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल्स लिखती हूँ. 3√9 2√6
देन अभी और थोड़े डिफरेंट लिखती हूँ, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 एंड लास्ट इन जनरल फॉर्मूला लिखती हूँ, आपको मुझे जनरल फॉर्मूला a⁻³ इंटू n पावर ऑफ x, nth रूट ऑफ x. ओके, सो 2√5 क्वेश्चन इज एंटायर स्टड और होल स्टड, कन्वर्ट दिस इनटू एंटायर स्टड और होल स्टड, मतलब पूरे जो नंबर्स, यहाँ पे नंबर इज 2 इज आउटसाइड दिस स्टड, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टड. तो ये जो कोएफिशिएंट है अंडर, इट शुड बी इनसाइड द स्टड. इसका यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 2 पावर दिख रहा है, 5th का क्या है, रूट है. तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. अंडर जाने के बाद क्या बनेगा, 2 स्क्वायर इंटू 5. ऐसा क्यों लिया हमने, बिकॉज इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं तो इसका ऐसा बनता है 2 स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 5⁻1/2. 2 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका डायरेक्टली 2√5. समझ में आ रहा है आपको, इसका ये क्यू है ऐसा. तो 2 स्क्वायर इंटू 5 मतलब 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू √20. 2√5 मतलब √20. देखो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. देन 3√9 या फिर आई विल राइट हियर 3√3, 3 क्यूब रूट ऑफ 3 बिकॉज √9 इज 3 अगेन. सो 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9. सो इसका बनेगा, क्यूब है तो यहाँ पे 3 क्यूब इंटू 9 बनेगा. आपको इसका फाइनल आंसर निकालना होगा, क्या होगा 27 इंटू 9. ऐसा कर सकते हो. सॉरी, यहाँ पे होगा क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 9. गेटिंग इट. नेक्स्ट इज 2√6. तो सेम इसका बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 6 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 6 √24. नेक्स्ट इज अगेन सेम. यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ 6 लिखती हूँ, तो आपको क्या करना है, ये जो 6 है ये सिंपली 6 3 के ऊपर लिखना है इंटू 2. ओके, तो आपको इसका आंसर, फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है. देन इन जनरल क्या होगा, इन जनरल क्या होता है, देखो कि जो नंबर है कोएफिशिएंट है उसका अंदर जाने के बाद पावर क्या बन जाता है, ये जो रूट में नंबर है दैट विल बिकम पावर ऑफ दैट कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, a³ इंटू nth रूट ऑफ x है, तो ये अंदर जाने के बाद बनेगा, ये तो 3 है तो 3 को ऐसा लिखेंगे इंटू n इंटू x विच इज इक्वल टू a⁻3n इंटू x. इसका लाइक वाइस वर्सा क्यों, ऐसा क्यों है, इसका वाइस वर्सा क्यों होगा, यहाँ पे n है, वाइस वर्सा क्यों है, इसका मीनिंग होता है a⁻3n डिवाइडेड बाय n इंटू x⁻1/n. सो n कट हो जाता है, तो फाइनल आंसर क्या जाता है, a³ इंटू अंडर रूट ऑफ x. देखो ये वाइस वर्सा लिखा मैंने, ऐसा क्यों है, दिस इज वाइस वर्सा. सो आपको एक लॉजिक समझ में आ गया होगा कि whenever a number or coefficient is outside the root or surd, if you want to remove, if you want to make the whole surd, then वो coefficient का जो इंडेक्स होगा, अगर 1 है तो नॉट नेसेसरी, अगर अनदर नंबर है then you have to multiply by that order of surd or index order to that coefficient to make it a whole surd. Okay, thank you.